आसाराम कोडवर्ड में लहसुन को केसर, प्याज को कस्तूरी, अंडों को सफेद चीकू और अफीम को पंचेड़ बूटी कहता था। भक्तों ने ठाना, गलत रिपोर्टिंग करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, जन जागरण मंच के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जो हमारे समाज के जागरूक नागरिकों और सत्य के पक्षधर लोगों के लिए बेहद जरूरी है। यह विषय है मीडिया की गलत रिपोर्टिंग और उसके खिलाफ उठने वाली आवाजों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ मीडिया हाउस, खासकर दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र, समाज में गलत सूचनाएं फैलाकर न केवल निर्दोष लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनकी छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। और अब भक्तों ने ठान लिया है कि इस प्रकार की झूठी रिपोर्टिंग को अब और सहन नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह सब किस तरह हुआ, इसके खिलाफ क्यों आवाज उठाई जा रही है और किस तरह से हमें मिलकर कानूनी कार्रवाई के द्वारा इस तरह के मीडिया के खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है। दैनिक भास्कर के एक हालिया लेख पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने बापू आसाराम जी पर पूरी तरह से गलत आरोप लगाए हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मीडिया ने उनके खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की हो। 2016 में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें आसाराम जी के बारे में झूठी जानकारी दी गई थी। उस वक्त भी मीडिया ने बिना कोई सच्चाई जाने, बिना किसी ठोस प्रमाण के उन्हें दोषी ठहरा दिया था। क्या हुआ था उस रिपोर्टिंग में? रिपोर्ट में एम्स के एक नर्स का हवाला दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि बापू के स्वास्थ्य को लेकर एक गंभीर स्थिति थी। लेकिन बाद में यह बात झूठी साबित हुई और एम्स ने इस रिपोर्टिंग को खारिज कर दिया। यही नहीं, उस वक्त बापू के भक्तों ने कानून का सहारा लिया और अंततः मीडिया को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की गलत रिपोर्टिंग सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार होती है? गलत रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। अब फिर वही मीडिया एक बार फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल पड़ा है। जनवरी 2025 में दैनिक भास्कर ने बापू के बारे में एक और झूठी खबर प्रकाशित की। खबर में बापू पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्याज को सफेद कस्तूरी और अंडे को चीकू कहकर कुछ गलत जानकारी दी। 1994 में मैं संपर्क में आया। 1999 तक मैं आसाराम का करीबी हो गया। आसाराम कोडवर्ड में लहसुन को केसर, प्याज को कस्तूरी, अंडों को सफेद चीकू और अफीम को पंचेड़ बूटी कहता था। अब आसाराम जेल से बाहर है। कई पाबंदियां कोर्ट ने लगाई हैं, लेकिन भक्त स्वागत से लेकर आतिशबाजी तक में जुटे हैं। दैनिक भास्कर के लिए जोधपुर से कमल वैष्णव की रिपोर्ट। यह खबर पूरी तरह से निराधार और अपमानजनक थी। इस तरह की रिपोर्टिंग से केवल बापू की छवि को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनके लाखों भक्तों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची। यह वह समय था जब बापू ने 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर हाई कोर्ट से जमानत पाई और वे इलाज के लिए बाहर आए। लेकिन जब बापू के भक्तों ने खुशी के साथ उनके स्वास्थ्य की खबर साझा की, तो मीडिया ने उन्हें फिर से उसी नफरत और गलत आरोपों के साथ घेर लिया। सवाल यह है कि मीडिया का यह रुख क्यों नहीं बदल रहा? क्या मीडिया का उद्देश्य सिर्फ समाज में भ्रम फैलाना और सच्चाई को दबाना है? मीडिया ट्रायल और उसके परिणाम हम सभी जानते हैं कि 2013 में बापू पर एक गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन उस वक्त मीडिया ने बिना किसी न्यायिक फैसले के उन्हें दोषी ठहरा दिया और पूरे समाज में बापू की छवि को खराब करने का काम किया। यह मीडिया ट्रायल था जो बिना किसी ठोस प्रमाण के समाज में एक झूठा संदेश फैलाता है। अब जब कोर्ट ने बापू को जमानत दी है, तो क्या यह समाज को यह नहीं सिखाता कि हमें हर व्यक्ति को निर्दोष मानकर न्याय का पूरा मौका देना चाहिए? लेकिन फिर भी मीडिया के कुछ हिस्से अपने झूठे दुष्प्रचार से बाज नहीं आ रहे। वे अब भी बापू के बारे में नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं, जो उनके भक्तों और समर्थकों के लिए बहुत पीड़ादायक है। भक्तों की प्रतिक्रिया और कानूनी कदम। लेकिन अब भक्तों ने ठान लिया
किया है कि वे इस गलत रिपोर्टिंग और मीडिया की करतूतों को अब और नहीं सहेंगे। जैसे दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, वैसे ही अब दैनिक भास्कर जैसे मीडिया हाउस के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए कई भक्तों ने मिलकर एक साझा आवाज उठाई है और अब वे इस मुद्दे पर अदालत का सहारा लेने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए वे उन सभी मीडिया हाउसों को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं जो झूठी और अपमानजनक खबरें फैलाते हैं। इसके अलावा भक्त यह भी चाहते हैं कि सरकार और न्यायपालिका इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर मीडिया के द्वारा गलत रिपोर्टिंग पर सख्त कदम उठाए। समाज को जागरूक करना अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे पर जागरूक हों और ऐसे मीडिया हाउसों का विरोध करें जो समाज में केवल भ्रम और नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमें यह समझना होगा कि यदि हम चुप रहे तो यह गलत रिपोर्टिंग बढ़ती जाएगी। हम सभी को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि झूठी और असत्य खबरों को फैलने से रोका जा सके। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह सत्य को प्रकाशित करे, न कि लोगों की छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत खबरें फैलाएं। हम सभी को मिलकर इस गलत रिपोर्टिंग और मीडिया ट्रायल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे मीडिया हाउसों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो ताकि समाज में सिर्फ सत्य और वास्तविकता का प्रसार हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट में दें। अगर आपको लगता है कि यह गलत रिपोर्टिंग हमारे समाज के लिए हानिकारक है तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने में मदद करें। जागरूक रहें, सच्चाई के साथ रहें और ऐसे मीडिया हाउसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में हमारा साथ दें।